हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा लॉन्च पार्टी में गया था, क्योंकि इस न्यू लॉन्च पे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क लंजा ने ही किया था, तो ज़्यादातर क्रेडिट उसके ऊपर जाता है। हालांकि लंजा को जाने का मन नहीं कर रहा था, बट ज़ेबुचन ने उसे इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट 1 घंटे के लिए वो लॉन्च पार्टी में जाए, एंड लंजा ने वही किया। एंड लॉन्च पार्टी में उसने शैम्पेन पी लिया। शैम्पेन पीने के बाद वो कुछ बोले बिना ही विंग के घर पे आ गया, एंड उसने वहाँ पर ड्रंक हालत में अपने मन की बात कह दिया। बट विंग ने उसे कहा कि अभी वो ड्रंक है, जब वो सोबर हो जाएगा तब वो उससे बात करे, अभी के लिए लंजा को घर जाना चाहिए। तो लंजा घर चला गया। देन नेक्स्ट डे जब उसका नींद खुला एंड उसका हैंगओवर हुआ, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था। उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। उसने विंग को एक एपोलॉजी मैसेज टाइप तो किया, बट सेंड नहीं किया। इससे पहले वो सेंड करता, विंग ने खुद से ही मैसेज किया। विंग ने कहा, हाय, क्या तुम बात करना चाहते हो? तो लंजा ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा कि वो शाम के 6 बजे लंजा के घर आ जाएगा। तो लंजा मान गया। फाइनली लंजा बेड से उठा, वो फ्रेश हुआ एंड देन उसने रनिंग आउटफिट पहन लिया, एंड देन वो रन पे चला गया। आज का रन बहुत ही आवफुल था। वो बहुत ही स्लो रन कर रहा था, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। बट एनीवेज उसने अपना राउंड पूरा किया एंड देन अपने लिए एक लार्ज टी खरीदा एंड वो वापस आ गया। घर पे आते ही वो नहाने के लिए चला गया। अपने आप को पनिश करने के लिए उसने सबसे ज़्यादा हॉट शावर लिया। देन फ्रेश होने के बाद उसने अपने भाई को कॉल किया। उसने कुछ टाइम के लिए अपने भाई से बात किया ताकि ज़ेबुचन को रिलीफ फील हो, क्योंकि ज़ेबुचन उसको लेकर बहुत ही कंसर्न थे। आज सैटरडे था तो वर्क भी नहीं था। तो लंजा शंघाई म्यूज़ियम चला गया। उसने वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। वहाँ के आर्ट में वो खो गया था। एक्चुअली वो बहुत ही नर्वस था, क्योंकि आज विंग आने वाला है, वो सब कुछ क्लियरली बताने वाला है। तो लंजा थोड़ा बहुत नर्वस था, तो इसलिए वो अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। अभी वो घर पे था, ऑलरेडी शाम हो चुका था, एंड वो नर्वसली विंग के आने का वेट करने लगा। एंड फाइनली 6 बज चुके थे, एंड तभी दरवाजे पे एक नॉक हुआ। तब लंजा विंडो के पास खड़ा था, शंघाई सिटी को देख रहा था। जैसे ही नॉक हुआ उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने दरवाज़ा ओपन किया। विंग ने एक रेड टी शर्ट पहना था विथ ब्लैक जीन्स। उसका हेयर मेसी पोनीटेल था एंड वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, हमेशा की तरह। लंजा के लिए विंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ टाइम तक वो दोनों वैसे ही खड़े थे। दिल लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ अंदर आओ। ये बोलकर लंजा साइड हो गया तो विंग घर के अंदर आया। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। विंग को फॉलो करते हुए लंजा भी घर के अंदर आया। उसका हाथ तड़प रहा था एक बार विंग को टच करने के लिए, एक बार उसे किस करने के लिए। बट एनीवेज उसने विंग को कहा, प्लीज़ यहाँ पर बैठो। ये बोल के लंजा ने एक आर्म चेयर की तरफ पॉइंटिंग किया, तो विंग वहाँ पर जाकर बैठ गया, कुछ कहे बिना ही। अभी तक विंग ने एक वर्ड तक नहीं कहा है। लंजा भी अपने डेस्क चेयर में जाकर बैठ गया। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। उसने केयरफुली कहा, मुझसे मिलने आने के लिए शुक्रिया। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अभी सडनली विंग का फेस बिल्कुल चेंज हो गया। उसके फेस में इरिटेशन साफ दिख रहा था। उसने एनॉयड होकर कहा, ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। लंजा, हमें बात करना चाहिए था ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, या सो। ये बोलते हुए विंग अपने हाथ को ही जकड़ रहा था। फाइनली विंग ने लंजा की तरफ देखा। वो उसे ऐसा देख रहा था जैसे कि वो अपने आइज से ही लंजा को वहाँ पर पिन कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए विंग बहुत ही लॉस्ट, कन्फ्यूज्ड एंड अपसेट दिख रहा था। विंग ने कहा, लास्ट नाइट वो क्या था? विंग के वॉइस में एक डिमांड था। तो लंजा का हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने वो सब किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। विंग ने लंजा के सॉरी को वेव ऑफ कर दिया। बॉय भी लंजा के एक्सप्लेनेशन का वेट करने लगा। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था कि तुम ही पहला इंसान हो जिसे मैं ये बोल रहा हूँ। मैं शंघाई शिफ्ट हो रहा हूँ। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या सच में? लंजा ने नोट किया। उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, बट तुमने अभी तक अंकल से इसके बारे में पूछा नहीं है।
लंजन ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया एंड वो विंडो के बाहर देख रहा था सनसेट को। उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं पूछा है, एंड अगर क्लाउड रेसेस में मेरे लिए कोई पोजीशन नहीं है तो मैं कहीं और काम कर लूँगा। ये सुन के विंग ने एक डिसबिलीव साई किया। उसने कहा, तुम अपने फैमिली कंपनी छोड़ रहे हो, क्यों? लंजन ने विंग की तरफ देखा। कुछ मोमेंट बाद लंजन ने कहा, आई थिंक तुम्हें पता है क्यों। तो विंग ने अपना आइज़ को टर्न कर लिया। वो कुछ टाइम तक साइलेंट था। देन उसने कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँगा। लंजन ने क्वाइटली कहा, तुम्हारे लिए विंग। फाइनली ये बोलने के बाद लंजन के अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ निकल गया। उसे सडनली बहुत ही अच्छा फील होने लगा, बहुत ही हल्का फील होने लगा। वो ठीक से ब्रेथ ले पा रहा था। लंजन ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रहना चाहता हूँ एंड मुझे नहीं पता कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगा। आई डोंट केयर, बट मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। ये सुन के विंग कुछ टाइम तक चुप रहा। वो लंजन के गेज को अवॉइड करने लगा। वो अपने हाथों को अपने हेयर में फहराने लगा। विंग के ऊपर गोल्डन सनलाइट पड़ रहा था तो विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजन को रियलाइज़ हो रहा था कि वो विंग को कितना चाहता है। वो हर दिन विंग को ऐसे ही दिखना चाहता है। फाइनली विंग ने कहा, मैं? हाँ, तुमने कुछ ज़्यादा ही एज्यूम कर लिया है। लंजन को पता था कि आंसर यही आएगा। फिर भी लंजन का डिसीजन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसे बेइजिंग का भी घर जैसा फील नहीं हुआ। वो कहीं भी वहाँ पर बिलोंग नहीं करता था। उसका घर यहाँ पर है, शंघाई में। अगर इसके बाद वो इनको कहीं भी देख भी नहीं पाया, स्टिल वो शंघाई में ही रहना चाहेगा एंड यही इसका फाइनल डिसीजन है। लंजन ने कहा, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे फिर से वापस चाहोगे। मैंने अपना चॉइस बना लिया है, बट मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी विंग ने लंजन की तरफ देखा एंड स्टर्नली पूछा, एंड तुम्हारा चॉइस क्या है? लंजन ने कहा, तुम। मेरा चॉइस तुम हो। विंग ने कहा, देन लास्ट टाइम मैं तुम्हारा चॉइस क्यों नहीं था? अभी लंजन के पास कोई आंसर नहीं था। बस ऐसा कोई आंसर नहीं था जिससे विंग सेटिस्फाई हो सके। एक्चुअल आंसर ये था कि तब वो बहुत यंग था, स्टबर्न था, उसका चॉइस सेल्फिश था। वो विंग के साथ एक साथ रहना चाहता था, इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस भी रहना चाहता था, बट विंग ने ये पॉसिबिलिटीज़ अलाउड ही नहीं किया था। एंड तब लंजन को पता नहीं था कि विंग के बिना लाइफ कैसे होगा। उसे लगा था कि वो मैनेज कर लेगा, बट अब वो जानता है कि विंग के बिना लाइफ नहीं है। लंजन ने केयरफुली कहा, तब मेरे ऊपर अंकल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था। मुझे पता नहीं था कि मेरे पास और कोई चॉइस है या नहीं। विंग ने कहा, एंड अब तुम्हारे पास ये चॉइस क्यों है? लंजन ने कहा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना लाइफ कैसे हो सकता है। ये बोल के लंजन ने शाई किया। जब देख सकता था कि उसके आंसर सुन के विंग का फेस बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है। वो बिल्कुल पहले की तरह दिख रहा है। विंग ने कहा, लंजन ने कहा, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ एंड हमेशा रहूँगा। एंड मैं शंघाई में ही शिफ्ट हो रहा हूँ, चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो। ये सुन के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल साइलेंस था। फाइनली बहुत टाइम बाद विंग ने कहा, ये सब लंजा, ये सब इतना इजी नहीं है। क्योंकि लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था एंड देन वो विंग के सामने आया, उसके सामने घुटनों पे बैठ गया एंड उसके हाथों को अपने हाथों में लिया एंड विंग ये सारे मूवमेंट साइलेंटली देखने लगा। लंजा ने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ ये सब इजी नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने हम दोनों को हर्ट किया है। विंग ने स्लोली अपने हेड को शेक किया और कहा, सिर्फ वो बात नहीं है लंजा, अब मेरे साथ एक किड भी है। अब मेरा लाइफ डिफरेंट है। अब मैं ऐसी हैंग आउट नहीं कर सकता। क्या लगता है मैं अभी डेट क्यों नहीं करता? ये सुन के लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, तुमने ही तो कहा था ना कि सिंगल पेरेंट को कोई डेट नहीं करना चाहता। विंग ने कहा, हाँ वो एक पार्ट है, बट वो पूरा रीज़न नहीं है। ये बोल के विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया। देन विंग ने अपने हाथों को लंजे के हाथों से अलग किया और कहा, मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बेटा है। मैं ऐसे किसी को लाइफ में नहीं ला सकता जो बाद में चला जाएगा। इससे मेरे बेटे के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। लंजन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा।
विंग ने कहा, लंजा ये तुम्हें नहीं पता, तुम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, मैं कर सकता हूँ। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को शेक किया और कहा, मैं तुम्हें एक बार छोड़ के चला गया था एंड आई एम सॉरी। मैं इतना सॉरी हूँ जो मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता। ये बोल के लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, मैंने तुम्हें हर्ट किया है एंड अब तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं तुम पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता। विंग ने कुछ कहा नहीं, वो बस उनके जॉइंट हाथों को देख रहा था। जिन्हें विंग की तरफ देखा और कहा, बट अगर तुम मुझे एक और चांस दोगे देन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये फिर से नहीं होगा विंग। उनके वीर ने लंजा की तरफ देखा। लंजा देख पा रहा था कि विंग का कुछ आंसू निकल रहा है, तो लंजा ने उसके हाथों को स्क्वीज़ किया। लंजा ने कहा, विंग मैंने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया है एंड मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, फिर से कहीं भी नहीं जाऊँगा। विंग ने हेल्पलेसली कहा, बट अब मेरा एक किड है, अब मेरा एक बेटा है। तुम मुझे ये कह रहे हो कि इसके बावजूद तुम मेरे साथ फिर से वापस आना चाहोगे? लंजा ने उधर उन्हें हेजिटेशन कहा, हाँ। विंग ने कहा, तुम विलिंगली एक 4 साल के बच्चे का पेरेंट बनना चाहोगे जो हर टाइम तुम्हारे अटेंशन के लिए डिमांड करेगा? लंजा ने कहा, तुमने भी तो यही किया है ना? विंग ने शाई किया और कहा, हाँ, बट मैं ऑलरेडी उससे प्यार करता था, ये डिफरेंट बात है। इस सुनकर लंजा को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन लंजा विंग के घर पे था, फ्लोर पे बैठ के आईवन के साथ खेल रहा था, जहाँ पर विंग ऐसे ही फ्लोर पे लेटा हुआ था एंड वो एंड आईवन लेगो खेल रहे थे एक साथ। उसे आईवन याद आ रहा था। आईवन दुनिया के सबसे स्वीट चाइल्ड, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, जो बहुत क्यूट है। जब याद आ रहा था कि उस दिन जब आईवन लंजा के लैब में आया था तब वो कितना क्यूट दिख रहा था, कितना छोटा लग रहा था। जब आईवन ने लंजा को हक किया था, लंजा को कितना अच्छा लग रहा था। जब आईवन ने उससे पूछा था, क्या इसका मतलब आप मेरे भी दोस्त हो, तब लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा वो लाइफ चाहता है। तो लंजा ने क्वाइटली कहा, आई थिंक वो वंडरफुल है एंड मुझे भी उससे बहुत इजीली प्यार हो जाएगा। विंग ने वीकली हंसते हुए कहा, ये बात तब कहना जब वो टीनेजर हो जाएगा। देन विंग ने कहा, लंजा तुम समझ रहे हो ना कि तुम अपने लाइफ में 2 इंसान को लाने की बात कर रहे हो, एक इंसान की नहीं। मैं एंड आईवन एक पार्ट एंड एक पर्सन की तरह है। लंजा विंग की तरफ लीन्ड हुआ एंड अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड में रखा। ये देख के विंग ने शाई किया। लंजा ने कहा, विंग आई थिंक इससे ज़्यादा वंडरफुल लाइफ और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम दोनों का मेरे लाइफ में होना मुझे और भी हैप्पी करेगा। मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट इंसान बन जाऊंगा अगर तुम इसे अलाउ करोगे तो। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग चुप था। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा तुम चले गए थे, क्या तुम जानते भी हो कि मैं हर टाइम यही सोचता था कि तुम मुझसे इनफ प्यार नहीं करते थे, कि मैं तुम्हारा वर्थ ही नहीं था, इसलिए तुम मेरे लिए नहीं रुके। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग से अलग हो गया। उसने कहा, विंग ये सब नहीं, विंग तुम मेरे लिए मोर देन इनफ थे। विंग ने कहा, तुम चले गए थे लंजा, तो मैं और क्या सोचता। अब फिर से उनका एटमॉस्फेयर सॉफ्ट से हार्ड हो गया। लंजा ने केयरफुली कहा, जो मेरे फैमिली के लिए करना ज़रूरी था मैंने तब वही किया था। इससे मैं हर्ट हुआ था, बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। मैं नहीं जाना चाहता था विंग, बिलीव मी। विंग के आइस में अभी भी डिस्ट्रस्ट था जो लंजा देख पा रहा था। लंजा ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों में बिलीव नहीं हो रहा है, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था। तुम वो डिज़र्व नहीं करते थे। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम हमारे लिए फ़ाइट करोगे। विंग के वॉइस सुन के लग रहा था कि वो कितना टूट चुका है। तो लंजा ने विंग के हाथों को स्क्वीज़ किया। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी विंग, मैंने कोशिश की थी एंड जब मेरा कोशिश कोई काम नहीं कर रहा था तब मैंने यही होप किया था कि हम दोनों फिर भी एक साथ ही रहेंगे। मेरे बीजिंग जाने के बाद भी मैं दोनों को ही चाहता था, तुम्हें भी एंड अंकल के अप्रूवल भी। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं था? लंजा ने कहा,
तुम अपसेट हो गए थे, तुमने कहा था कि ये बोलकर लंजन ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन दोनों को पता है कि विंग ने क्या कहा था। दिल लंजन ने कहा, तो तब मुझे नहीं लगा था कि ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। ये सुन के विंग ने हंसा, बट ये हंसी हैप्पीनेस का नहीं था बल्कि डिसबिलीफ का था। विंग ने कहा, लंजा। लंजन ने कहा, अब मैं जानता हूँ कि मुझे तब मेरे प्लान के बारे में बताना चाहिए था, मुझे तुम्हें कन्विंस करने के लिए ट्राई करना चाहिए था, और एटलीस्ट मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा प्लान क्या है। अब मैं जानता हूँ मैंने वो गलती की थी। तो विंग ने अपने हेड को शेक किया डिसबिलीफ से। उसने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि तुम हमारे रिलेशन को लेकर केयर नहीं करते, तुम मुझे नहीं चाहते। लंजन ने कहा, मैं चाहता हूँ विंग, एंड मैं केयर करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए केयर करता हूँ। फाइनली लंजन ने ऑनेस्टली सब कुछ कह दिया। लंजन ने कहा, तब मुझे तुमसे कम्युनिकेट करना चाहिए था, अब मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, मेरी भी गलती है, मैंने भी तुम्हें कोई चांस नहीं दिया था, मैं बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं तुमसे ये सुनना नहीं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। मुझे लगा था अगर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ कट ऑफ हो जाएगा, तो शायद ये मेरे लिए इजी होगा। लंजन को अंदर अंदर और भी बुरा लग रहा था। उसे ये सोच के फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था कि वो दोनों कितने डम्प है। अगर वो दोनों ठीक से बात करते, ठीक से कम्युनिकेट करते, तो ये सब होता ही नहीं। इतने कॉम्प्लिकेशंस, ये ब्रेकअप, इतना डिस्टेंस, 3 इयर्स का गैप, ये सब होता ही नहीं। लंजन ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने पूछा, तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं कहा? ये सुन के लंजन ने कहा, विंग ने कहा, शायद मैं तुम्हारे साथ जाता, तुम्हें एक बार पूछना चाहिए था लंजा। लंजन ने विंग की तरफ देखा और उसके हाथों को स्क्वीज़ किया और कहा, विंग मैं ये नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़कर मेरे साथ जाने के लिए नहीं कह सकता था। तभी विंग ने क्वाइटली कहा, शायद मैं ऐसा करता, शायद मैं तुम्हारे साथ जाता। लंजन को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था, बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो फ्लोर पे ही बैठ गया। वो सोच रहा था अगर वो ट्राई करता तो क्या होता, उनका लाइफ कैसे होता। तभी विंग ने एक डीप शाई की और कहा, वेल, जो हो गया सो हो गया। विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, अगर फिर से हमारा ब्रेकअप हो गया तो तब मैं मेरे बेटे को क्या कहूँगा। जिसम के लंजन सोच रहा था अब लंजन को केयरफुली आंसर देना होगा ताकि वो विंग को कन्विंस कर सके, ताकि वो विंग को समझा सके, ताकि विंग उस पर बिलीव कर सके। अगर इस बार कुछ गलती हो गया, अगर वो दोनों अलग हो गए तो लंजन फिर से कहीं भी विंग को नहीं पाएगा, फिर से वो दोनों कहीं भी एक नहीं हो पाएंगे एंड लंजन हमेशा के लिए विंग को खो देगा, जो लंजन नहीं चाहता। लंजन ने केयरफुली कहा, मेरा तुम्हारे लिए प्यार कहीं भी कम नहीं होगा विंग, कभी भी नहीं। एंड मेरे पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं होगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा या फिर मैं ब्रेकअप कर लूँगा। अब मैं तुम्हें फिर से छोड़ के जाने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये वो लंजन सोच रहा था अगर फिर से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो इस बार रीज़न विंग होगा, क्योंकि लंजन तो खुद से ब्रेकअप कहीं भी नहीं करेगा, पर अगर विंग करेगा तो लंजन विंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा, बट वो फुल कोशिश करेगा ताकि ये सब ना हो। लंजन ने कहा, तुम मुझे सबसे ज़्यादा पहचानते हो, तो आई एम श्योर मुझे तुम्हें अपने फीलिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम वो समझ सकते हो। चाहे कितने डिफ़िकल्टीज क्यों ना आ जाए, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे को नहीं पता कि विंग को उस पर बिलीव हो भी रहा है या नहीं, पर लंजन फुल कोशिश कर रहा था ताकि विंग उसके फीलिंग को जान सके, समझ सके एंड बिलीव कर सके। पर फिर भी विंग ने शाई किया एंड अपने हेड को झुका लिया। उसने उन दोनों के हाथों को अपने लैप में रखा एंड उसे फिर से लंजन की तरफ देखा। इस बार उसका आइज़ ब्राइट था। विंग ने कुछ टाइम तक लंजन को देखा। उसके आइज़ में कुछ था जो स्पार्क कर रहा था, जिसको लंजन ने बहुत टाइम के लिए मिस किया था। एंड फाइनली विंग ने कहा, अगर तुम फुल्ली श्योर नहीं हो तो तुम मुझे अभी बता दो, ठीक है? मैं बाद में कोई ट्रबल नहीं चाहता। ये सुनकर लंजन ने ब्लिंक किया। वो सोच रहा था मुझे तो अभी भी सब कुछ क्लियरली बता दिया है। देन सडनली लंजन को रियलाइज़ हुआ कि अभी भी विंग ने क्या कहा। सडनली उसके अंदर होप जाग गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारा मतलब? विंग ने शाई किया,
और सीलिंग की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि मैं बाद में इसको लेकर रिग्रेट करूँगा भी या नहीं, बट आज तक मैंने तुम्हें कभी ना नहीं कहा है लंजा, है ना? एंड मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, हमेशा करता था एंड करता रहूँगा, ये चीज़ कहीं भी चेंज नहीं होगा। ये सुनकर लंजा इमीडिएटली विंग के पास चला गया और उसके लिप में एक सॉफ्ट किस किया। देन लंजा ने विंग को एक स्ट्रॉन्ग किस किया। एंड जब वो दोनों अलग हुए, लंजा ने कहा, विंग, जानता हूँ कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, जानता हूँ कि मैंने जो प्रॉमिस किया है उस पर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करने की कोई रीज़न ही नहीं दिया है। विंग ने कुछ कहा नहीं, वो बस लंजा को देखने लगा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई लव यू एंड मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। ये सुनकर विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया एंड वो लंजा को देखने लगा। लंजा देख पा रहा था कि विंग कुछ सोच रहा है। लंजा विंग को प्राइवेसी देना चाहता था ताकि विंग ठीक से सोच पाए। एट द सेम टाइम लंजा विंग के साथ भी रहना चाहता था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ओके लंजा, बट हम सब कुछ स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं अगर तुम श्योर हो तो। लंजा ने कहा, मैं श्योर हूँ। विंग ने नोट किया और कहा, बट अगर तुम्हारे अंकल अपसेट हो गए तो तब क्या? तभी लंजा ने कहा, अंकल से मैं बात करूँगा, वो कम्प्लीटली अनरिजनेबल पर्सन नहीं है विंग, वो समझेंगे। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था, अगर अंकल नहीं भी समझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंजा ने कहा, मेरा भाई भी मुझे हेल्प करेगा। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका भाई हमेशा उसके साथ ही रहता है, उसका भाई उसके फीलिंग को जानता है तो वो उसे हेल्प ज़रूर करेगा। विंग ने कहा, ओके, बट तुम्हें मुझे फिर से किस करना चाहिए, आई मीन इसे ऑफिशियल बनाने के लिए। एंड लंजा ने वही किया, उसने विंग को एक स्ट्रॉन्ग किस किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।